वेलकम टू फ्यूचर विथ एसएससी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करेंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने अदम्य आत्मा पुस्तक लिखी है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक इंडोमिटेबल स्पिरिट? इसका सही जवाब है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम ने ये किताब भी लिखी है, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और 2002 से 2007 तक इस पद पर रहे। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे भारत के जाने-माने वैज्ञानिक थे। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रमों के विकास में अहम भूमिका निभाई। उनका निधन 27 जुलाई 2015 को शिलांग में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2। स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। वन वॉल ऑफ द क्रिकेटर राहुल द्रविड़ स्टेडियम इज डेडिकेटेड टू ए। इसका सही जवाब है चिन्नास्वामी। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बारे में। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में राहुल द्रविड़ को समर्पित एक दीवार है। यह दीवार राहुल द्रविड़ के 10,000 टेस्ट रनों के जश्न में बनाई गई थी। इस दीवार के बारे में कुछ खास बातें न। यह दीवार 27 फुट ऊंची और 15 फुट चौड़ी है। इसमें राहुल द्रविड़ की एक धातु की मूर्ति है। इस मूर्ति में राहुल द्रविड़ अपने ट्रेडमार्क कवर ड्राइव शॉट खेलते हुए दिख रहे हैं। इस दीवार का उद्घाटन क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने किया था। राहुल द्रविड़ के बारे में। राहुल द्रविड़ को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है। लंबे समय तक बल्लेबाजी करने की उनकी क्षमता के कारण उन्हें यह उपाधि मिली। राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। फोर्ट सेंट लुइस एक स्थित था किला था जो भारत के पूर्वी तट पर पांडिचेरी में। फोर्ट स्ट्रीट इट वॉज अ फोर्ट लोकेटेड इन पांडिचेरी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 4। बिरसा मुंडा का गुरु का क्या नाम था? What was the name of the Guru of बिरसा मुंडा? इसका सही जवाब है आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर पठार, झारखंड के एक गरीब परिवार में हुआ था। बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? Who was the first Indian wrestler to win a world championship medal? इसका सही जवाब है उदय चंद। उदय चंद विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान थे। उन्होंने 1961 में जापान के योकोहामा में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 67 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 6। भारत की लिवन नदी के नाम से जानी जाती है। द सॉल्ट रिवर ऑफ इंडिया इज नोन एज। इसका सही जवाब है लूनी नदी। लूनी को लावणवरी या लवणवती के रूप में भी जाना जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है नमक नदी, इसके पानी की उच्च लवणता के कारण। लूनी एक प्रमुख पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो राजस्थान के अजमेर जिले में 772 मीटर की ऊंचाई पर नागा पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों से निकलती है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ बातें। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नायगांव में हुआ था। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षक थीं। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? इन विच रीजन ऑफ इंडिया इज द प्ले ऑन केसर सागा परफॉर्म्ड? इसका सही जवाब है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 9। 1994 से शीतकालीन ओलंपिक परंपरागत रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के होते हैं। Since 1994, the Winter Olympics have traditionally taken place Summer Olympics. इसका सही जवाब है 2 साल में। क्वेश्चन नंबर 10। गिरनार पर्वत कहाँ स्थित है? Where is Mount Girnar located? A. बिहार, B. गुजरात, C. कर्नाटक, D. राजस्थान। इसका सही जवाब है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 11। गुजरात के लोक संगीत में कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? Which stringed instrument is commonly used in the folk music of Gujarat? A. Bangal, B. Pawa,
सी जंतर, डी तुरी। इसका सही जवाब है जंतर। क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नया नाम बताएं। What is the new name of Mughal garden located in राष्ट्रपति भवन? ए भारत उद्यान, बी अमृत उद्यान, सी मोदी उद्यान, डी नरेंद्र उद्यान। इसका सही जवाब है अमृत उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 13। माथेरान हिल स्टेशन में स्थित है। माथेरान हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन ए मणिपुर, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में विजय दिवस, विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? ए 14 अप्रैल, बी 16 दिसंबर, सी 12 मार्च, डी 13 मई। इसका सही जवाब है 16 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 15। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हु वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षवर्धना? ए हेमा सरस्वती, बी श्री पोन्ना, सी बाणभट्ट, डी परमानंद। इसका सही जवाब है बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 16। रानप्पा नृत्य किस राज्य से है? रनप्पा डांस इज फ्रॉम विच स्टेट? ए ओडिशा, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी पंजाब। इसका सही जवाब है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 17। ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग शब्द किस खेल से संबंधित हैं? द टर्म्स ड्रिबलिंग, पासिंग, शूटिंग आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ए बास्केटबॉल, बी बैडमिंटन, सी निशानेबाजी, डी क्रिकेट। इसका सही जवाब है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के बारे में। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती हैं जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट 3.048 मीटर ऊंचे घेरे गोल में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करती हैं। विश्व के सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से देखे जाने वाले खेलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 18। किसको 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? Who has been named as the chairman of the 16th Finance Commission? A. जयदेव शर्मा, B. किशोर कुमार, C. अरविंद पनगड़िया, D. जगदीश माकन। इसका सही जवाब है अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। किस पड़ोसी देश की सरकार ने नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? The government of which neighboring country has announced a ban on New Year celebrations? A. पाकिस्तान, B. अफगानिस्तान, C. चीन, D. बांग्लादेश। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 20। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम मान कितनी है? According to census 2011, what is the population of Tiavanbialis in India? Nearest value? A. 10.42 करोड़, B. 16.45 करोड़, C. 14.45 करोड़, D. 12.45 करोड़। इसका सही जवाब है 10.42 करोड़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।